सुकमा भूभाग के एकदम आखिरी सिरे पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में भादू नाम का एक आदमी रहता था। भादू और उसकी पत्नी बांस की टोकरियां बनाने का काम करते थे। पत्नी के गर्भवती होने पर भादू जंगल से बांस लाने अकेले ही जाने लगा। वो जंगल से बांस काट कर लाता और फिर अपने घर के आंगन में दोनों बैठकर टोकरियां बनाते। टोकरियां बन जाने पर भादू उन्हें ले जाकर हाट में बेच जाता। भादू की पत्नी को गर्भ धारण किए 9 महीने से भी अधिक समय हो गया, किंतु बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ। सुनो जी, मुझे गर्भ धारण किए 9 माह से ऊपर हो चले हैं, किंतु प्रसव होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तनिक गुनिया के पास जाकर इसका कारण तो पता करो। भादू की पत्नी ने एक दिन भादू से कहा, ठीक है, मैं गुनिया से पूछ कर आता हूं। भादू ने कहा। भाटू पत्नी के कहने पर गुनिया के पास पहुंचा। गुनिया ने भादू की समस्या ध्यान से सुनी और फिर मुर्गी के पंख से भूमि पर वृत्ताकार रेखा खींचते हुए कुछ देर चिंतन मनन किया। भादू उत्सुकता से बैठा बैठा गुनिया की ओर ताकता रहा। कुछ देर बाद गुनिया ने वृत्ताकार रेखाएं खींचना बंद कर दिया। आज से ठीक 1 माह बाद तुम्हारी पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी, लेकिन गुनिया ने कहा। लेकिन क्या महाराज? भादू ने डरते डरते पूछा। लेकिन तुम्हारे होने वाले पुत्र पर एक शेर की छाया पड़ चुकी है, इसलिए जब तुम्हारा पुत्र युवा होकर विवाह करेगा और अपने लिए झोपड़ी बनाने के लिए बांस काटने जंगल में जाएगा, तब वो शेर तुम्हारे पुत्र को मार डालेगा। गुनिया ने कहा, इस भविष्य को बदला नहीं जा सकता है क्या महाराज? भादू ने गुनिया से पूछा। डोंगर देव की इच्छा को कोई नहीं बदल सकता है, ये कहकर गुनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और कोई मंत्र जाप करने लगा। डोंगर देव उन लोगों के भगवान थे, भादू उनकी इच्छा को बदलने के बारे में कैसे कह सकता था? भादू ने गुनिया को प्रणाम किया और वापस अपने घर आ गया। उसने अपनी पत्नी को गुनिया की पूरी भविष्यवाणी नहीं बताई। उसने मात्र यही बताया कि महीना भर बाद उनकी संतान जन्म लेगी। ये जानकर भादू की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। माह भर व्यतीत होते ही भादू की पत्नी को प्रसव वेदना हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। प्रत्येक शिशु जन्म लेते ही रोता है, किंतु भादू का पुत्र जन्म लेते ही हंसने लगा। ये देखकर भादू को बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु इसी बात पर उसने अपने पुत्र का नाम हसवा रख दिया। हसवा बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में वो युवा हो गया। उसकी मूंछें निकल आई। अपने पुत्र को युवा होते देखकर भादू की पत्नी ने भादू से कहा कि अब हसवा का विवाह कर देना चाहिए। सुनो जी, अब हमारा पुत्र युवा हो गया है, उसकी मूंछें भी निकल आई है, अब हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। भादू की पत्नी ने भादू से कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं आज ही हसवा के योग्य कन्या ढूंढना आरंभ करता हूं। भादू ने पत्नी को उत्तर दिया। इसके बाद वो हसवा के योग्य कन्या ढूंढने निकल पड़ा। शीघ्र ही उसे अपने गांव में ही हसवा के योग्य एक सुंदर कन्या मिल गई। भादू ने उस कन्या से हसवा का विवाह करा दिया। हसवा अपनी पत्नी सहित अपने माता पिता के साथ एक ही झोपड़ी में रह रहा था, किंतु एक दिन हसवा की पत्नी ने उससे कहा कि अब उन्हें अपने लिए एक अलग झोपड़ी बना लेनी चाहिए। हसवा को भी अपनी पत्नी की बात उचित लगी। उसने अपने पिता से अलग झोपड़ी बनाने के लिए बांस काटकर लाने की अनुमति मांगी। हसवा की बात सुनकर भादू को गुनिया की भविष्यवाणी याद आ गई। बेटा, अलग झोपड़ी क्या करोगे? ये झोपड़ी भी तो तुम्हारी ही है। भादू ने कहा, आप ठीक कहते हैं पिताजी, किंतु कल को मेरे बच्चे होंगे तो ये झोपड़ी छोटी पड़ने लगेगी। इसलिए मैं और मेरी पत्नी चाहते हैं कि हम इसी झोपड़ी की बगल में अपने लिए एक झोपड़ी बना लें। हसवा ने कहा, ठीक तो कह रहा है हसवा। भादू की पत्नी ने हसवा का समर्थन किया। अब भादू अपने पुत्र की संभावित मृत्यु के बारे में अपनी पत्नी
या अपने पुत्र को भला कैसे बताता। अत उसने मन मारकर अपने पुत्र को बांस काटने के लिए जंगल जाने की अनुमति दे दी। लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। भादु ने हसवा से कहा। हसवा को भला क्या आपत्ति होती। उसने अपने पिता को अपने साथ लिया और निकल पड़ा जंगल की ओर। जंगल पहुंचकर हसवा बांस काटने लगा, जबकि भादु बांस काटने का बहाना करके झाड़ियों में छिप गया। अभी हसवा ने 2-4 बांस ही काटे थे कि वही शेर आ पहुंचा, जिसकी छाया हसवा पर पड़ने के बारे में गुनिया ने बताया था। शेर हसवा की ओर लपका। उसी समय भादु झाड़ियों से बाहर निकल आया और उसने शेर के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया। कुल्हाड़ी की चोट से शेर मर गया। शेर को मरा हुआ देखकर भादु बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि अब गुनिया की भविष्यवाणी का प्रभाव समाप्त हो गया। उसने अपने पुत्र को गले लगाया और उसे गुनिया की भविष्यवाणी के बारे में सच सच बता दिया। हसवा अपने पिता के प्रेम और साहस को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। पिता पुत्र मरे हुए शेर को लेकर अपने गांव पहुंचे। हसवा ने अपने पिता के साहस के बारे में सबको बताया। साथ ही उसने गुनिया की भविष्यवाणी के बारे में भी सभी को जानकारी देते हुए कहा कि आखिर मेरे पिता ने होनी को टाल दिया। गांव में प्रसन्नता का वातावरण छा गया। हसवा, ये शेर तुम्हारे प्राण लेने वाला था, लेकिन अब ये स्वयं मारा गया। अत तुम्हें इसकी कोई निशानी स्मरण के लिए रखनी चाहिए। हसवा के मित्र ने हसवा से कहा। हसवा को ये बात जंच गई। उसने सोचा कि इस शेर के एक दांत को ताबीज की भांति पहनूंगा। ये विचार आते ही हसवा ने मरे हुए शेर का मुंह खोला और उसके मुंह में हाथ डालकर उसका एक दांत उखाड़ने का प्रयास करने लगा। उसी समय हसवा का हाथ कुछ इस प्रकार फिसला कि शेर का एक दांत उसकी कलाई में चुभ गया। दांत कलाई में चुभते ही कलाई से रक्त बहने लगा और कुछ ही पलों में हसवा के प्राण पखेरु उड़ गए। अपने पुत्र की मृत्यु देखकर भादु बिलख उठा। वो समझ गया कि डोंगरदेन जो निर्धारित कर दे वो होकर रहता है। जिस शेर के द्वारा हसवा की मृत्यु सुनिश्चित थी, उस शेर के मर जाने पर भी उस मरे हुए शेर के दांत ने हसवा के प्राण ले लिए। कुछ समय बाद हसवा की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसे भादु ने हसवा का पुनर्जन्म मान लिया और उसका लालन पालन करने लगा।